नहीं, कोई विरोध नहीं। अब तुम उसी जीवन को पूर्ण स्वीकृति के साथ स्वीकार करते हो जो पहले तुम्हें दुख देता था। अब वही चीजें जो पहले बोझ लगती थी अब पूजा बन जाती है, क्योंकि अब तुम देख रहे हो, अब तुम सचेत हो। मुक्ति का अर्थ यह नहीं कि तुम किसी पर्वत पर चले जाओ, किसी गुफा में ध्यान लगाओ। सच्ची मुक्ति तो तब होती है जब तुम बाजार में भी शांत हो, लोगों के बीच भी स्थिर हो, जीवन के उतार चढ़ाव में भी अडिग रहो। यही असली साधना है। भीतर मौन, बाहर गति, भीतर शांति, बाहर कर्म, भीतर साक्षी, बाहर सृजन। देखो, जब भीतर यह साक्षी जागता है तो जीवन का रंग बदल जाता है। अब तुम किसी भी परिस्थिति में रहो, तुम्हारा केंद्र अचल रहता है, क्योंकि तुम जानते हो सब कुछ बदलने वाला है। सुख भी, दुख भी, सम्मान भी, अपमान भी। जो आज है वो कल नहीं रहेगा, तो क्यों इन लहरों में उलझना। अब तुम लहर नहीं, समुद्र बन चुके हो, समुद्र बन चुके हो। तुम्हारे भीतर जो शांति है वह अब बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं, वह भीतर की कमाई है, अंतर की संपदा है। अब अगर कोई तुम्हें अपमानित करे तो तुम मुस्कुराते हो, क्योंकि तुम जानते हो वह तुम्हें नहीं, अपने ही अंधकार को देख रहा है। अब अगर कोई तुम्हारी प्रशंसा करे तो तुम भीतर हंसते हो, क्योंकि तुम जानते हो वह तुम्हारे नहीं, अपने ही स्वप्न को सराह रहा है। अब न अपमान तुम्हें छूता है, न सम्मान तुम्हें चढ़ता है। तुम बस गवाह हो जीवन के नाटक के। यही है मुक्ति, जब जीवन खेल बन जाता है और तुम खिलाड़ी नहीं, साक्षी बन जाते हो। अब तुम कुछ करते नहीं, सब अपने आप घटता है। अब हर सांस ध्यान बन जाती है, हर क्षण पूजा बन जाता है। और यह पूजा किसी देवता की नहीं, बल्कि अस्तित्व की है, उस जीवन की जो हर कण में धड़क रहा है। अब तुम किसी से कुछ मांगते नहीं, क्योंकि तुम्हें पता चल गया है कि जो चाहिए था वह सब भीतर ही था। अब तुम किसी भविष्य की प्रतीक्षा नहीं करते, क्योंकि हर पल पूर्ण है। अब कोई लक्ष्य नहीं बचा, क्योंकि अब तुम जानते हो कि तुम वहीं पहुंच चुके हो जहां पहुंचना था। और यही वो क्षण है जहां साधक, साधना और साध्य तीनों विलीन हो जाते। अब न कोई खोज बचती है, न कोई खोजने वाला, बस मौन रह जाता है। पूर्ण, शांत, अनंत मौन। यही ओझल सत्य है जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। ये वही बिंदु है जहां ध्यान और प्रेम एक हो जाते हैं, जहां भीतर और बाहर का भेद मिट जाता है। इस अवस्था में व्यक्ति का